हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज आपका पुनः स्वागत है अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 6, शायद लेक्चर नंबर 6 ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 5 तक मैंने लेक्चर 5, 4, 3, 2, 1 मैंने अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने थर्मोडायनामिक्स के बेसिक से लेके कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस सब टॉपिक को क्लियर करते हुए आज हम नए टॉपिक पे पहुंचे हैं। आज बच्चों हम समझने वाले हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं। यह टॉपिक रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी, इक्विलिब्रियम और मैक्सिमम वर्क कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री क्लास अविनाश सर के साथ, यानी मेरे साथ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि फ्री एनर्जी है क्या। केमिस्ट्री में हर रिएक्शन के पीछे एक सवाल होता है, क्या यह रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं होगा। मतलब, इज इट स्पॉन्टेनियस और नॉट। थर्मोडायनेमिक इसका आंसर देता है यूजिंग अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्री एनर्जी। और फ्री एनर्जी के दो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों एनर्जी के फॉर्म्स बताते हैं कितना यूजफुल वर्क सिस्टम कर सकता है। कितनी मजेदार बातें हैं। ये फ्री एनर्जी क्या होता है उसके बारे में ये बताता है, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। सबसे पहले हम जानेंगे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अगर हम बात करते हैं आपसे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फ्री इक्वेशन अगर हम जो पढ़ रहे हैं, इसमें अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। अब हम बताते हैं दूसरी और यानी कि अगर इसमें अगर हम पहले अगर चर्चा कर रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, अब बता दें आपको कि पहला एक ऐसा यूजफुल फंक्शन है जिसपे गिब्स फ्री एनर्जी का जो फार्मूला है वो है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कई जगह पर जी बराबर एच माइनस टी एस दिया हुआ होता है। डेल्टा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये चेंजिंग को दर्शाता है। जहां एच जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एंथैल्पी को, एंथैल्पी क्या होता है बेटा वो मैंने बता रखा है, लेक्चर में जाके देखिएगा। एंथैल्पी है क्या, टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टेम्परेचर को बता रहा है, और एस जो कैपिटल एस है वो एंट्रोपी को समझा रहा है। तो गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम का वो पार्ट है जो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर यूजफुल यानी कि नॉन एक्सपेंशन वर्क प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, जैसे ओपन बीकर में होने वाले, कोई बीकर लिए हो, इसको ओपन बीकर में होने वाली जो रिएक्शन होती है या बायोलॉजिकल रिएक्शन, सब गिब्स फ्री एनर्जी के गवर्नड होते हैं, सब गिब्स फ्री एनर्जी के दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये गिव्स फ्री एनर्जी था। अगर हम इसके स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करते हैं, अगर दूसरा अगर हम इसका चर्चा करते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के बारे में बेटा, तो बता दें कि सबसे दूसरे नंबर पे ये बात समझने वाली, पहले पे हमने समझा कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, दूसरे पे हम ये समझ सकते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है क्या, जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फार्मूला जो है बेटा इसका है डेल्टा ए बराबर यू माइनस टी डेल्टा एस। आप यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन पे आपके ए बराबर यू माइनस टी एस। क्यों? क्योंकि इसको हम चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे, जहां यू जो होता है कैपिटल यू वो इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी क्या है मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं। टी टेम्परेचर होता है और एस एंट्रोपी होता है। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन बताता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पर सिस्टम कितना यूजफुल वर्क कर सकता है। मतलब अगर कोई रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रही है तो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी केयरफुल होती है। इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म होता है कि डीए बराबर डी यू माइनस टी डी एस माइनस एच डी टी। ये वॉल्यूम प्रोसेस पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसके बेटा अगर इसके रिलेशन के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करते हैं, ठीक है, ये गिव्स फ्री एनर्जी इंट्रोडक्शन आपने देखा, तो आपको गिव्स फ्री एनर्जी में अगर हम इसके कंपेरिजन यानी रिलेशन के बारे में अगर बेटा हम आपसे बात करें, तो बता दें कि अब दोनों का रिलेशन समझने की बात क्या है कि जो जी होता है कैपिटल जी बराबर यू प्लस पी वी माइनस टी एस होता है। यहां पे आपको बता दें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब
ये हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी में जब हम इसे कंपेरिजन कर रहे हैं तो आपको पता है, जो आप जानते हैं ना कि जी बराबर एच यू प्लस पीवी माइनस टी एस, मतलब जी ए बराबर ए प्लस पीवी। सिंपल वर्ड्स में हम ये बता सकते हैं आपको कि गिब्स जो होता है इक्वल होता है हेल्महोल्ट्ज़ प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के। सो हेल्महोल्ट्ज़ का यूज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में होता है और गिब्स का यूज जो होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में होता है। ठीक है, अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि जो मैं आपको इस पे बता रहा था, जिस पे मैं बता रहा था आपको गिब्स फ्री एनर्जी में, आपको बता दें कि यहाँ इक्वेशन जो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच है, यहाँ डेल्टा एच जो होगा वो हीट चेंज होगा, टीडीएस वो पार्ट है जो वर्क के अनअवेलेबल होता है, और डेल्टा जी वो एनर्जी है जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। अगर डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो कर दे, डेल्टा जी जो होगा, अगर यहाँ दे सकते हैं आप, यहाँ मैंने समझाया है कि सॉरी सर्दी ज्यादा है, खांसी भी हो गया। ठीक है, तो मैं बात क्या करूं, अगर डेल्टा जी होगा वो जीरो से अगर कम होता तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, अगर डेल्टा जी जीरो से ज्यादा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, अगर डेल्टा जी जो होगा अगर जीरो के बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। अगर कंडीशन के बारे में बात करते हैं आपसे, कंडीशन पर स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करते हैं कि यदि कंडीशन जो आपने ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, अगर हम इसमें आप चर्चा करें कि कंडीशन रिस्पॉन्डेंटी के बारे में, ये तब से याद रखिए कि जब डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है, जब दोनों निगेटिव लो टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस, जब दोनों पॉजिटिव हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होता है। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस निगेटिव कभी स्पॉन्टेनियस नहीं है तो स्पॉन्टेनिटी का डिसीजन हमेशा एंथैल्पी और एंट्रोपी के कंपैरिजन में ही होता है। अगर हम बात करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम के कंडीशन के बारे में, तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी बराबर जीरो होता है। एट द इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, मतलब सिस्टम का गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम पॉइंट पर होता है, और यही थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है। और स्टैंडर्ड कंडीशन पर रिलेशन होता है, जैसे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के, जिससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी के बीच कनेक्शन समझाते हैं। लार्ज के यानी कि अगर कैपिटल के लेते हैं वो निगेटिव डेल्टा जी के बराबर होता है, जिससे वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर हम बेटा बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का पार्टिकल मीनिंग क्या है, तो बता दें डेल्टा जी बराबर जो था मैक्सिमम नॉन एक्सपेंशन वर्क होता है। एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब कोई एग्जांपल ले रहे हो तो इसमें क्या कर लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लो। जब गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको ये पढ़े होंगे कि जब क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लो, जब गैल्वेनिक जो सेल होता है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो उसका इलेक्ट्रिकल वर्क गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। सो बैटरी का वोल्टेज भी गिव्स एनर्जी से रिलेटेड होता है। अगर हम कुछ कैलकुलेशन के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें बेटा, अगर हम इसे कुछ कैलकुलेशन के बारे में बता दें, एक काफी हम नोट करिए। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे कि डेल्टा एच बराबर -100 किलो, यानी कि एंथैल्पी जो है वो -100 किलो जूल प्रति मोल ले लो। एंट्रोपी ले लो, डेल्टा एस बराबर ले लो -200 जूल प्रति मोल ले लो। केल्विन में टेम्परेचर 298 केल्विन ले लो। तो जो फार्मूला डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस उस पर डाटा रख दो, क्योंकि तुम्हें तो बेटा पता है ना कि डेल्टा एच की वैल्यू -100 हमने दे रखा है, और डेल्टा एच की वैल्यू मैंने दे रखा है, लेकिन अब टी डेल्टा एस है, टेम्परेचर का 298 होता है, 298 होता है। ठीक है, और डेल्टा एस एंट्रोपी 0.2 हुआ, कैलकुलेशन कर लो तो ऑल अबाउट -40.4 किलो जूल प्रति मोल निकल के आएगा। ठीक है, तो डेल्टा जी जो होगा वो निगेटिव आया, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। और ऑलवेज चेक करो, यूनिट को हमेशा चेक करो कि डेल्टा एस को कैपिटल जे से किलो जूल में कन्वर्ट करना है या नहीं, इसे नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, इनके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। लिमिटेशन में गिब्स और सॉरी
गिब्स और हेल्महोल्ट्ज थ्योरी एक आइडियल कंडीशन के लिए वैलिड होता है, यानी रिवर्सेबल और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। रिएक्शन फास्ट या स्लो या थर्मोडायनेमिक नहीं बताता, क्योंकि काइनेटिक्स अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सो डेल्टा जी बताता है कि पॉसिबल है या नहीं, पर कितनी जल्दी होगा वो काइनेटिक्स बताता है। तो हमने आज सीखा क्या? हाँ, आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा, एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हेल्महोल्ट्ज ए यू माइनस टीएस होता है, सॉरी, गिव्स डेल्टा जी, जो जी होता है माइनस टीएस कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस होता है। याद करने वाली चीजें हैं, डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। यदि डेल्टा जी मैक्सिमम यूजफुल वर्क होगा तो ये पूरा कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक के फाउंडेशन के लिए क्रूसियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा हाउ नेचर चॉइस द पाथ ऑफ मिनिमम गिव्स एनर्जी। रिमेंबर, free energy is the balance between energy and disorder. Stay tuned for the next lecture with me, Avinash Chemistry Classes with Avinash Sir.